आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी लड़ाई की कहानी जिसमें एक अकेले इंसान ने उन बाधाओं को पार किया जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और एक पूरे देश का भविष्य बदल दिया। चलिए इस अद्भुत सफर को करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता, जिसे प्यास लगने पर पानी के बर्तन को छूने की भी इजाजत नहीं, और फिर वही बच्चा बड़ा होकर आजाद भारत का संविधान लिखता है, मतलब करोड़ों लोगों को उनके हक दिलाता है। ये जो इतना बड़ा विरोधाभास है ना, यहीं से उनकी असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताती है कि किसी इंसान का हौसला उसके हालातों से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। तो ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में, जहां डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं था, और उससे भी बढ़कर उन्हें समाज में बहुत गहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। वो मुश्किलें जिनका हम आज शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थीं। स्कूल में उनके साथ जो होता था वो सुनकर दिल दहल जाता है। उन्हें क्लास में बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बैठना पड़ता था। पानी का जो मटका होता था उसे छूने की मनाही थी। अगर प्यास लगती तो किसी और के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था कि कोई ऊपर से पानी पिला दे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी मुश्किल, इतने अपमान भरे माहौल में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो डटे रहे? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: शिक्षा। उन्हें ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि अगर इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है शिक्षा। उन्होंने तय कर लिया था कि वो पढ़ाई को, ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। और उन्होंने ये करके दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर ने ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश जाकर भी पढ़ाई की। उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां हासिल की। ये अपने आप में एक मिसाल है कि अगर इंसान के अंदर लगन हो तो कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। वो इस बात को दिल से मानते थे कि शिक्षा ही इंसान को आज़ाद बनाती है, और ये आज़ादी सिर्फ नौकरी पाने की नहीं, बल्कि सही गलत सोचने की, अपने हक के लिए लड़ने की आज़ादी थी। तो सवाल उठता है कि इस असाधारण ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ हुआ, और इसी ज्ञान ने नींव रखी उनके सबसे बड़े काम की, भारत का संविधान बनाने की। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को एक मजबूत कानूनी किताब की ज़रूरत थी जो देश की नींव बन सके। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाने में सबसे अहम, सबसे ज़रूरी भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर एक नागरिक को बराबर का हक मिले। एक ऐसा देश बने जो जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न करे। उन्होंने पक्का किया कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर हो, ताकि जो अन्याय उन्होंने बचपन में सहा वो आने वाली पीढ़ियों में किसी और को न सहना पड़े। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। संविधान बनाने के साथ साथ उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ताकतवर संदेश भी छोड़ा। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही ज़रूरी है। बाबा साहेब का वो सबसे मशहूर और सबसे शक्तिशाली संदेश था: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये असल में तरक्की का एक फॉर्मूला है। मतलब पहले ज्ञान हासिल करो, फिर उस ज्ञान के आधार पर एकजुट हो, और फिर अपने अधिकारों के लिए शांति से आवाज उठाओ, संघर्ष करो। और यहीं पर आकर आज का सबसे ज़रूरी सवाल खड़ा होता है: हम सब उनके संदेश को आज की ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।